हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो अभी आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट ग्रुप जो है ना वो कैसा भी हुआ हो, बहुत अच्छा हुआ हो या फिर बहुत गंदा भी हुआ हो, पर ये जो चीज़ है ये आपके सेकंड ग्रुप को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम तो सेकंड ग्रुप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं, चाहे फिर रीज़न हो कि हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, चाहे रीज़न हो कि हमारा फर्स्ट ग्रुप एक तब बिल्कुल बेकार गया है, वो कोई चांसेस नहीं है पास होने के, तो सेकंड ग्रुप में हम तो और कम प्रिपरेशन करी थी तो क्या ही उखाड़ लेंगे वहाँ पर जाकर। तो अगर ये सब आपके बहाने और अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है और कोई भी रीज़न की वजह से अगर आप एग्जाम देने नहीं जाने वाले हो ना, तो मेरी बस इतनी सी बात सुन लो कि पता है मेन रीज़न क्या है कि तुम लोग एग्जाम क्यों नहीं देने जा रहे हो। क्योंकि तुम्हें पता है माइंड में कि कहीं ना कहीं अगर हम एग्जाम नहीं भी देंगे ना तो अगली बार 1500 रुपये वापस भरेंगे एग्जाम फॉर्म के और वापस फीस दे देंगे। मान लो अगर उसी जगह जो फीस है ना वो 1.5 लाख रुपए होती, तो क्या कभी तुम ये स्टेप लेते? कभी नहीं लेते। तो हमेशा दिमाग में वही चीज़ रखना कि तुम अपने टाइम को वैल्यू कर रहे हो 1500 रुपये से। ये 6 महीना आगे आने वाले तुम्हारे कितने प्रीशियस है, तुमको उसका आइडिया भी नहीं है। तो अगर मेरा बस यही मानना है कि अगर हम किसी चीज़ में उतर गए ना तो उसको पूरा कंप्लीट करके ही बाहर निकलो। तुम ऑलरेडी जंग के मैदान में हो और तुम बीच में से छोड़ के उसको बाहर निकलना चाहते हो। ग्रुप 1 चाहे जैसा भी गया हो, आप कभी भी नहीं एस्टिमेट कर सकते कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। आईसीआई इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हम जहाँ पर सोचते हैं ना कि मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले, वहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। और ऐसा थोड़े बहुत लोगों के साथ नहीं होता, ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट पेपर बिगाड़ देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। तो अभी तक मेरे हिसाब से सभी लोग एकदम मोटिवेट हो गए होंगे कि नहीं सेकेंड ग्रुप तो देना ही है, ठीक है। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए दे दो। मतलब मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग जब दोगे ना पेपर तो आधे से ज़्यादा लोग उसको क्लियर करके आओगे, क्योंकि ये मान के चलो कि फर्स्ट ग्रुप के कंपैरेटिवली सेकंड ग्रुप हमेशा सिंपल आता है, ठीक है। स्टार्ट करते कि स्ट्रेटेजी क्या रखनी है 1.5 डेज में एडवांस अकाउंट्स के लिए। सबसे फर्स्ट दिन जो तुमको हाफ डे मिल रहा है ना, उस दिन तुमको क्या क्या करना है, ईसॉप कर लेना, बायबैक वाला चैप्टर करना है, सारे एस करना है तुमको। कौन से एस नहीं करना है अभी, बाकी उसके अलावा सब कुछ करना है। देखो जो 2nd नंबर का एस है, 5th नंबर का, 9th नंबर का, 18th नंबर का, 24, ये सारे एस जो है ना ये थ्योरी वाले एस है। तो इनको तुमको एकदम लास्ट प्रेफरेंस देनी है क्योंकि फिर भूल जाओगे तुम, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एस है वो आज के दिन तुमको 0.5 डे में करने हैं और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर। ये 4 चीज़ें तुम करके रख लो, तुम्हारा मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 to 40% कोर्स तो तुमने यहीं पर कवर कर लिया है। मतलब ये चैप्टर जो है ना वो सिंपल भी है, एट द सेम टाइम मार्क्स कवरिंग बहुत अच्छे खासे ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन तुमको जब फर्स्ट पूरा डे मिलेगा उसमें कौन कौन सा चैप्टर करना है, सबसे पहले अमालगमेशन, लिक्विडेशन करना है, कंसोलिडेशन वाला चैप्टर करना है, बैंकिंग और एनबीएफसी। प्रेफरेंस इनसे स्टार्ट करनी है और उसके बाद जितने भी चैप्टर्स है थोड़े बहुत चैप्टर्स बचेंगे वो उसके बाद में करना है। क्या क्या करना है मैंने जो सीक्वेंस में बोला है उसी सीक्वेंस में तुमको जो है ये चैप्टर्स को उठाना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मार्क्स कवरिंग चैप्टर्स है, जो बड़े चैप्टर्स है वो पहले कर रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे कि ठीक है इतना हो गया इतना हो गया, तो लास्ट में हमको डिमोटिवेशन या प्रेशर किसी भी तरीके से आए ना। उसके बाद फिर अब बात आती है कि टिप्स मैं अपनी तरफ से कुछ दे दूँ इस पेपर के लिए, तो वो यही रहेगी कि हम सब कुछ इस पेपर में कर लेते हैं लेकिन हम फॉर्मेट बनाना भूल जाते हैं, हम फॉर्मेट पर ध्यान ही नहीं देते। कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग होते हैं क्योंकि मतलब देखो 1.5 दिन में हम कंसेप्ट हमारे बदल नहीं सकते। जो तुमने इतने टाइम से कंसेप्ट पर अपनी कमांड बनाई है ना वो तो बनी हुई है, अब 1.5 दिन में उसका कुछ होगा नहीं, लेकिन आप 1.5 दिन में क्या क्या कर सकते हो, तो अपने फॉर्मेट्स पर अच्छी तरीके से कमांड बना लो। जो भी लास्ट रिवीजन की टिप्स रहती है, जो भी पॉलिशिंग वाला पार्ट रहता है वो हम ऑफकोर्स इन 1.5 डेज में कर सकते हैं और वही हमको करना है। तुम जब किसी भी चैप्टर को उठा रहे हो सबसे पहली बात तुम कहाँ से उठाओगे, मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहती है आईसीआई मेट, वहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, वो तुमको नाम भी बदल के नहीं देंगे। अगर एबीसी नाम है तो एबीसी ही क्वेश्चन में आएगा, एक भी फिगर इधर उधर नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इस तरीके से बैठ जाते हैं, तो उसी के लिए आईसीआई मेट को तो प्रेफरेंस देनी ही देगी। नेक्स्ट फिर क्या करना है, आईसीआई मेट कर ली, उसके बाद फिर आरटीपी, अपना अटेम्प्ट की आरटीपी, November 22 अटेम्प्ट की आरटीपी को एक बार देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि अब इसमें कितना करना है, रिटन प्रैक्टिस कितनी करनी है, बाकी सब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े रहते हैं। इसमें क्या होता है एडवांस अकाउंट्स में बहुत अच्छी चीज़ होती है कि क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीटेटिव होते हैं। मतलब आप एक क्वेश्चन पर अपनी कमांड बना लो, रिटन प्रैक्टिस कर देख लो और 2-4 क्वेश्चंस अगले आप उनको क्या कर सकते हो, सेम पैटर्न के रहते हैं तो उनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, उनको ऑडिट कर लो, मतलब उनको देख लो। और मेरे हिसाब से देखने से भी ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना उनको, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन तो आप बिल्कुल फॉर्मेट वाइज सॉल्व कर रहे हो, बाकी जो दूसरे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना वो भी एकदम ऐसे हवा में उड़ाने की बजाय आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा कॉपी पे फिगर्स लिख लो, जो बात कैलकुलेटर पे हो सकता है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लो, मतलब मिक्स करके कर लो, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, एग्जाम में बहुत दिक्कत पड़ सकती है।
तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी। अब कितने परसेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है? 30% अप्रॉक्स। अगर 10 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन के आप अश्योर करो कि रिटर्न प्रैक्टिस हम करेंगे ही करेंगे। ये 3 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करने हैं? अगर मार्क करे हुए पहले से तो बहुत अच्छी बात, और अगर मार्क करे हुए नहीं है तो होलसम क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? लास्ट पार्ट में मिलते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा ईजी वाले क्वेश्चंस रहते हैं, लास्ट में आपको जो है इस टाइप के होलसम क्वेश्चंस जो है वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि क्या एडवांस अकाउंट्स में थ्योरी आती है? तो नहीं आती है। मतलब आप सिर्फ अपना प्रैक्टिकल पर बहुत अच्छे से कमांड बनाकर आप काम कर सकते हो। बाकी एएस में जो थ्योरी रहती है वो तो रहती है, तो वो तो अलग से वो तो आएगी ऑफकोर्स। बट उसके अलावा एडवांस अकाउंट्स में ऐसा थ्योरी का कोई पोर्शन नहीं पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ अपना प्रैक्टिकल पार्ट पर यहाँ पे ध्यान देना है। और एएस में थ्योरी आप लास्ट में करोगे प्रेफरेंस, मतलब वो जो 0.5 डे मिलता है ना आपको एग्जाम से पहले वाला, तब आप इसको थ्योरी को। क्या होता है कि आईसीआई मेट्स हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं कि मतलब जो भले गलत दिए हुए हैं आईसीआई मेट में, लेकिन वो गलत क्वेश्चन हमको लगते हैं कि यार ये गलत तरीके से करा हुआ है, लेकिन वही गलत तरीका हमको एग्जाम में लिखना होता है, क्योंकि यार ये डिफॉल्ट लाइक एक ड्रॉबैक है हमारे कोर्स का। कैसा होता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे तो आपको उनको एज इट इज जो है वो याद करना पड़ेगा कि अगर ये क्वेश्चन आया तो भले ये गलत तरीका है, पर वो गलत तरीका ही आपको लिख कर आना पड़ेगा। तो अगर आप आईसीआई मेट से करोगे तो ये बहुत फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो पैटर्न होना चाहिए आंसर राइटिंग का, वो क्या बिल्कुल आईसीआई से मैच करना चाहिए? तो नहीं, एग्जैक्ट आप मैच नहीं कर पाओगे, तो कोशिश करो कि आप उनके जैसा ही रखो। अगर मतलब 2 तरीके हैं सॉल्व करने के और आप दूसरे तरीके से कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको आईसीआई वाले तरीके पर ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है स्टेप मार्किंग वाइज मार्क्स रहते हैं। तो स्टेप वाइज मार्क में क्या होता है कि अगर आपने अपने तरीके से करा तो वो जो स्टेप्स है बीच में वो तो नहीं दिखेगी, तो हो सकता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए और वहाँ पर वो हमको नंबर ना दे। तो हमको किसी टाइप की कोई रिस्क लेनी ही नहीं है। तो मैच करने की कोशिश आपको पूरी करनी है कि अपना आंसर जो है वो आईसीआई मेट से बिल्कुल मैच होता हुआ ही दिखे। उसके बाद अगर आप कोई अपने अजम्पशंस वगैरह लेके आ रहे हो, तो ऐसा नहीं है, वो लोग मतलब काफ़ी लीनियंट रहते हैं पेपर चेकिंग के टाइम पर, तो आप अपने अजम्पशंस वगैरह लिख सकते हो। अगर प्रॉपर आप अजम्पशंस लोगे, कंसिडरेबल अजम्पशंस रहेंगे, तो आपको ज़रूर जो है वो उसमें नंबर देने वाले हैं। उसके बाद बात आती है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में हमको कैसे क्या मैनेज करना है, क्योंकि ये पेपर जो है वो लेंदी आता है, टाइम मैनेजमेंट करना है इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी पेपर सिंपल रहेगा, मेरे हिसाब से ये पेपर सिंपल ही आता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी बिल्कुल जो आपने कहीं देखी नहीं हो। लेकिन ऐसा होता है कि लोगों के 15-15, 20-20 नंबर का पेपर छूट जाता है, तो वहाँ पर ही आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं कि आप मतलब कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है ना पास होने की। तो आपको कैसे अपना पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट करना है, उसके सबसे बेस्ट तरीका जो रहता है, आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट अपने बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है। ये कैसे करोगे आप? स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपको कंपलसरी क्वेश्चन को प्रेफरेंस नहीं देनी है। आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन जो है वो लीव करने वाले हो, वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है। फिर सेकंड में आपको क्या प्रेफरेंस देनी है कि एक क्वेश्चन जो है ना वो पूरा अपना माइंड बना लेना है कि इसको कैसे कैसे मैं सॉल्व करूँ। तो जब आप उसको पूरा सोच लोगे ना, तो उसको सिर्फ उतारना रहेगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये 2 चीज़ जब आप एग्जाम में 15 मिनट्स में कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मतलब नेक्स्ट 3 घंटे मक्खन की तरह निकल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जितने भी आपके डाउट आ सकते थे एडवांस अकाउंट्स के रिलेटेड, वो सभी मैंने कोशिश करी कि मैं सॉल्व कर सकूँ। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जितनी जल्दी होगा उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और ऐसी वीडियोज़ जो है हर सब्जेक्ट के लिए वो आती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।